हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका हमने नाम दिया है वो सुहावने दिन। ये कहानी राहुल की है। ये राहुल की लाइफ की एक सच्ची दास्तां है जिसने राहुल को एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए राहुल कुछ भी करने को तैयार था, जो राहुल की दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए राहुल किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। राहुल और कविता की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि अगर एक को प्रॉब्लम होती तो दूसरे को पता चल जाता था। ये उन दोनों की एक टेलीपैथी थी। राहुल और कविता ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन किस्मत ने शायद राहुल का साथ नहीं दिया। ये बात उस टाइम की है जब राहुल अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। ये बात 2004 की है। तो शाम के समय राहुल के पास काफ़ी टाइम होता था, इसलिए राहुल नेट पर सर्फिंग या चैटिंग करता रहता था। उसी दौरान एक बार राहुल का एक ऐसी लड़की से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी और राहुल से 5 साल छोटी थी और कविता का 2 साल का बच्चा था। अब राहुल और कविता ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करनी शुरू की। फिर एक दिन कविता ने राहुल से पूछा कि उसे उसके बारे में सब पता है ना। तो राहुल ने कहा, हाँ, तुम विधवा हो और एक बच्चे की माँ हो। तब कविता ने कहा, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तब राहुल ने कहा, इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये तो अपने आप हुआ है। फिर इस बात की सज़ा तुम विधवा हो तुम्हें क्यों मिले? ये बात कविता को इतनी अच्छी लगी कि उसके दिल में राहुल के लिए इज्जत बढ़ गई और अब राहुल कविता फ़ोन पर घंटों लंबी बातें करने लगे। इसी तरह काफ़ी टाइम बीत गया। एक दिन कविता ने राहुल से कहा कि वो उससे प्यार करने लगी है, जबकि राहुल अपनी फ़ोटो कविता को दिखा चुका था, लेकिन कविता ने अभी तक अपनी फ़ोटो राहुल को नहीं दिखाया था। कविता के इतना कहने पर राहुल ने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। फिर राहुल ने ये भी कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता है। फिर कविता के जिद करने पर राहुल ने कविता को आई लव यू बोल दिया, लेकिन ये शब्द राहुल के दिल से नहीं निकले थे। और बाद में राहुल ने कविता से कहा कि जिस दिन उसे उससे प्यार होगा तो वो खुद उस आवाज़ और फील के साथ बोल देगा और वो राहुल के दिल से निकली हुई आवाज़ होगी। राहुल और कविता की बातों का सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को जब दोनों बात कर रहे थे तब कविता का बेटा आया और उसे तंग करने लगा। तब कविता ने राहुल से कहा कि उसका बेटा उसे बहुत तंग कर रहा है और वो चाहती है कि वो सो जाए क्योंकि उसे कल सुबह स्कूल जाना है। तब राहुल ने कविता से कहा कि फ़ोन अपने बच्चे को दे। कविता के फ़ोन देते ही राहुल ने बच्चे की आवाज़ में उससे बात करनी शुरू की और फिर धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और 2 मिनट के अंदर वो बच्चा सो गया। तब कविता ने राहुल से पूछा कि उसने ऐसा क्या जादू किया। तो राहुल ने कहा कि उसे बच्चे से बहुत प्यार है और वो बच्चे और राहुल के बीच की बात है। इसके बाद दोनों की बात फ़ोन पर फिर से शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू किया। तो राहुल के कहने पर कविता ने बच्चे को फ़ोन दे दिया। राहुल के हेलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा, पापा आप कब आओगे, इस शब्द ने राहुल को हिला दिया और राहुल 10 दिन तक सो नहीं सका। वो शब्द राहुल के कानों में गूंजते रहे और वहीं से राहुल को कविता से प्यार हो गया। अब दोनों रोज़ फ़ोन पर बात करते थे और दोनों में से किसी को कुछ भी होता तो दोनों को पहले पता चल जाता था। राहुल और कविता अब प्यार में थे। राहुल कविता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर एक दिन राहुल कविता के शहर गया, कविता से मिला,
कविता बहुत ही खूबसूरत थी। कविता राहुल के होटल रूम में अपने बच्चे के साथ आई। राहुल ने उसके बच्चे को गोद में लिया और बच्चे के साथ मस्ती की। बच्चे को एक बड़ा सा टेडी दिया और बच्चा टेडी के साथ बिज़ी हो गया और कविता राहुल के करीब बैठी थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। फिर कविता ने राहुल को गले लगाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफ़ी टाइम तक होटल रूम में बात करते रहे। प्यार क्या होता है, शायद उस दिन राहुल को पता लगा कि जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेजित ना हो, वही एक सच्चा प्यार होता है। आज राहुल और कविता अलग हैं क्योंकि वो राहुल की लाइफ में नहीं आ सकी। कविता की कुछ मजबूरियां थी जो कि राहुल कविता के हालात को बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन कविता के बेटे के कहे शब्द अभी भी राहुल भूल नहीं पाया है। राहुल और कविता का प्यार सच्चा प्यार था क्योंकि इसमें कोई वासना नहीं थी। राहुल और कविता घंटों बात करते थे। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला और राहुल आज भी कविता को बहुत याद करता है। अमेजिंग स्टोरी राहुल जी। तो गाइज़, आपको राहुल की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं।